गुड आफ्टरनून सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। गुड आफ्टरनून। आज मर्क्यू है ना? यस सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आने दो सबको, फिर शुरू करते हैं। सिर्फ दो ही दो, राज और अबू। यस सर। तो लगता है कोई और नहीं आने वाला है। क्या करें? सर हम लोग का ले लीजिए सर, वो लोग नहीं आए तो वो लोग का छूटेगा। वो उसको तो लोग सही तो बात आना है, चाहिए तुम ना लोग सर। तो देखे। हाँ, यस मतलब सर। सोचे थे कि और थोड़ा सा देख लें क्या रखो। ठीक है, चलो हम लोग का स्टार्ट करते हैं। बीच में लोग आ गया तो ठीक है। तो पहले किस चीज का स्टार्ट करें, बी का या फिर सर पहले डीबीएमएस बी का? ले लीजिए उसका। बी ले यस लीजिए, सर। उसके बाद डीबीएमएस लीजिएगा सर। ठीक है, ठीक है।
Roll number 6. Yes, sir. How a transistor is used as a switch? Transistor is used as switch. ट्रांजिस्टर को स्विच की तरह से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? स्विच की तरह ट्रांजिस्टर को सॉरी सर। कंस्ट्रक्शन बताओ बीजेटी का। वीडियो ऑन करके अबुल। सर बीजेटी का फुल फॉर्म होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और इसमें बीजेटी में और इसमें कंस्ट्रक्शन बताने का मतलब ये हुआ कि इसमें कौन कौन सा पार्ट होता है या कौन सा उसमें सेक्शन होता है, उसका डोपिंग, उसका विड्थ, एवरीथिंग। इसमें सर इमीटर होता है, बेस होता है और कलेक्टर होता है। इमीटर जो कि लेफ्ट साइड में होता है और बेस मिडल में होता है और कलेक्टर राइट साइड में होता है। लेफ्ट और राइट कैसे बोल सकते हैं हम? इसको उलट कर नहीं देख सकते हैं? देख सकते हैं सर। तो फिर लेफ्ट और राइट मत बोलो, गलत हो जाएगा फिर। समझ रहे? यस सर। तो उन तीनों, ये तीनों तो बता दिए, फिर इन तीनों के बारे में कंस्ट्रक्शन पूछे हैं। कंस्ट्रक्शन मतलब उसकी बनावट कैसी होती है, उसका डोपिंग बताओ, साइज बताओ, ये सब भी बताना है ना। कंस्ट्रक्शन मतलब पूरा कंस्ट्रक्शन बताना है। यस सर। बताओ। ट्रांजिस्टर इसमें सर 2 पोल होता है। 2 पोल होता है? यस सर। 2 पोल होता है तो तुम तो अभी 3 का नाम बता रहे थे। सर बाइपोलर मतलब हुआ सर वो सर यूनिपोलर। बताओ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ये भी सर बीजेटी की तरह ही होता है। बताओ। इसमें सर इसमें भी 3 प्लग होते हैं इसमें सर। ठीक है। राज, राज वर्मा, Yes, sir. what is field effect Yes, sir. transistor? Sir, field effect transistor is just like a BJT, but some components are, but operators are different. Source, source, gate, or drain. Yes, sir. पिंच ऑफ मोड क्या था, कहाँ पढ़े थे और क्या होता है? Sir, pinch-up mode is discussed in the topic BJT. This is used to circuit. Pinch-up mode means पिंच ऑफ मोड हम लोग बीजेटी में पढ़े थे पक्का। नो सर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एफईटी में पढ़े थे। एफईटी में पढ़े थे सर, एफईटी। क्या होता है पिंच ऑफ मोड, बताओ। सर पिंच-अप मोड होता है सर कि जब हम किसी सर्किट में सर करंट को फॉलो कराते हैं और सर एक समय ऐसा आता है जब उस दोनों के बीच का डिप्लेशन जो होता है नैरो हो जाता है, जिससे हम वोल्टेज तो देते हैं लेकिन करंट सर फॉलो नहीं कर पाता उससे। उसी स्टेट को सर पिंच-अप मोड कहते हैं।
ठीक। पवन, ट्रांजिस्टर को स्विच की तरह कैसे यूज करते हैं? यस सर। हाउ अ ट्रांजिस्टर यूज एज अ स्विच? सवाल दिख रहा है? यस सर, देख रहे हैं। अरे नहीं आता तो बोलो नहीं आता, कितना देर वेट करे तुम्हारा? नहीं आ रहा सर। बीजेटी का कंस्ट्रक्शन बताओ। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं सर, अभी नहीं आ रहा। अच्छा यही बता दो, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के बीच का डिफरेंस। सर पढ़े ही नहीं है सर। ठीक है, अब हम लोग एक बार डीबीएमएस स्टार्ट करते हैं, उसका भी एक बार हो जाए। चलो पवन, तुमसे शुरू होगा। सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 3। What is an entity and entity set? सर एंटिटी मीन्स सर सिमिलर टाइप्स ऑफ एंटिटी इज कॉल्ड एंटिटी सेट। और एंटिटी आवाज साफ नहीं आ रहा है, फिर से बोलो। एंटिटी सर सिमिलर टाइप्स ऑफ एंटिटी इज कॉल्ड एंटिटी सेट। जैसे और एंटिटी में जैसे स्टूडेंट्स हो गया सर, तो स्टूडेंट्स What is स्टूडेंट्स entity? का जो रोल हो गया वो एंटिटी हो गया। और What is entity? सर एंटिटी इज रियल, एंटिटी रियल वर्ल्ड फैक्ट्स जो रियल वर्ल्ड में आता है, Real world जैसे object. स्टूडेंट्स का रोल नंबर हो गया, ये सब। Differentiate centralized and decentralized database. Centralized database क्या होता है और decentralized database क्या होता है? सर सेंट्रलाइज जैसा इसमें डेटा मींस मतलब ढेर सारा डेटा को एक जगह से कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। ढेर सारा डेटा को मतलब? डिसेंट्रलाइज का मतलब अलग अलग। ये एक डेटाबेस की बात हो रही है ना। सर एक डेटाबेस के जो है, मतलब एक डेटाबेस जो है वो सेंट्रलाइज हो और डिसेंट्रलाइज हो, दोनों में क्या अंतर आएगा? दोनों में क्या अंतर आएगा? सेंट्रलाइज किसको कहेंगे, डिसेंट्रलाइज किसको कहेंगे? यही सर सेंट्रलाइजिंग अगर एक जगह से जो परफॉर्मिंग किया जाता है सर, अगर एक जगह कंप्यूटर है और उसे अलग अलग जगह पे डिसेंट्रलाइज कैसे होगा? उससे डिसेंट्रलाइज करने का मतलब? सर डिसेंट्रलाइज में सर अलग अलग से होगा सर, जैसे सबका अलग अलग रहता है, उसको डिसेंट्रलाइज होगा जाता है। अलग अलग क्या अलग अलग यार? तो साथ साथ बोलो ना एक बार में, फिर हमको समझ में आ जाएगी तुम क्या बता रहे हो। अलग अलग तो तुम
डिक्शनरी मीनिंग बता सर रहे हो। नहीं कर पाते सेंट्रलाइज सर। मतलब सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज मतलब अलग अलग। डेटाबेस के को उसको आधार मानते हुए तुम जवाब दो कि डेटाबेस सेंट्रलाइज होगा तो कैसे होगा और डिसेंट्रलाइज होगा तो कैसे होगा। चलो हो गया। रोल नंबर 6। यस सर। सुपर की क्या होता है? व्हाट इज सुपर की? सुपर की जस्ट सर मोस्ट पावरफुल की सर। बस हो गया। नो सर। एंड सुपर की मोस्ट पावरफुल की। कैसे पता तुमको मोस्ट पावरफुल की है? सर इससे जो है ना सर हम मतलब सुपर की is a type of सॉरी सर। प्राइमरी की एंड पार्शियल की। थोड़ा ये हटाओ की वाला मैं तुमको। हाँ ये तुम बता सकते हो आसानी से। एटॉमिसिटी प्रॉब्लम क्या था? अगर यदि सर कोई ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है ना तो फिर वो रोल बैक जो हो जाता है उसी को एटोमिसिटी कहते हैं। ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है तो तो जब रोल बैक किया जाता है सर। अच्छा ठीक है, इसको इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज करते हैं कि ट्रांजेक्शन का किसी ट्रांजेक्शन का एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी, सॉरी एसिड एसिड प्रॉपर्टी, ट्रांजेक्शन के एसिड प्रॉपर्टी उसके बारे में बताओ। एसिड प्रॉपर्टी इस सवाल एक्चुअली हम गलत लिख दिए, एसिड प्रॉपर्टी लिखना चाहिए था। एसिड का सर फुल फॉर्म होता है एटोमिसिटी एंड एसिड एटोमिसिटी सेंट्रलाइज आइसोलेशन। हेलो सर। सुन रहा है, बोलो ना। एसिड प्रॉपर्टी एटोमिसिटी और सेंट्रलाइज आइसोलेशन। सेंट्रलाइज एसिड एसिड मतलब ए मतलब क्या बोले एटॉमिक एटोमिसिटी एटॉमिसिटी, सी मतलब सेंट्रलाइज सर अच्छा और आई मतलब आइसोलेशन। हाँ याद नहीं आ रहा सर। इसके पहले वाला सुपर की तुम एकदम नहीं बताए और इसमें तुम आधा अधूरा बताए हो। ठीक है, तो पहला वाला 5 नंबर तो गोल हो गया सुपर की वाला, और दूसरा वाला 5 नंबर में से तुम क्या बताओ, तुम बताओ कितना नंबर थे? सर उतना पढ़ ही नहीं पाए सर, बहुत ज्यादा था सर। हाँ चलो राज। यस सर। प्राइमरी सी सुपर की। सर सुपर की सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स which can usually define uniquely defined code sir. सर सुपर की वो है सर जिसको सर सुपर की सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होता है सर जिसको हम यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं टास्क से सर। सुपर की क्या कर सकते हैं फिर से बोलो। सर सुपर की सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होता है जिसको सर हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं सर रिकॉर्ड से या टास्क से। आइडेंटिफाई कर सकते हैं? यस सर। सुपर की को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि टपल को? नो सर, टपल्स को सर सुपर की Yes. आइडेंटिफाई। तो हमारे पास की बहुत है, समझे, तो ऐसे सब की तो आइडेंटिफाई कर ही लेगा, तो फिर सुपर की कैसे समझ में आएगा? सर इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्राइमरी की नहीं करता ये आइडेंटिफाई।
कैंडिडेट की नहीं करता है करता सर। है यूनिकली आइडेंटिफाई, सर करता है सर। तो फिर तो सुपर की का जवाब दो ना, सुपर की क्या है? तुम जो जवाब दे रहे हो वो डेफिनेशन यस सर। की का है। अब अगर पूछते व्हाट इज की या व्हाट इज की एट्रीब्यूट्स, तब तुम ये बात बोलते। सुपर की किसको कहेंगे? सर की सुपर की डिफाइंस द सेट ऑफ एट्रीब्यूट which can uniquely identify each record। सर इस सुपर की के मदद से सर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सर कोई भी रिकॉर्ड को सर। हाँ, अब बताओ, तो डिफरेंशिएट टोटल पार्टिसिपेशन एंड पार्शियल पार्टिसिपेशन। Total participation means the sir the all entity are connected to another entity set. It's called total participation. But partial participation is not all entity is connected to a entity set. ठीक है, हो गया। Yes sir. इसके बाद हम लोग अब शुरू करते हैं। हम लोग अब बेसिक में क्या पढ़ना है आज? पिछली बार क्या पढ़े थे? सर यूजीटी बचा हुआ था, यूजीटी स्टार्ट करना। यूजीटी, यस सर। ओके। यूजीटी तो देखे थे, तो हमको लगता है जो दो बेस वाला बात बता रहे थे। ठीक है, टेक्स्ट नंबर मुझे लगता है कि हम लोग यूजीटी देखे थे, सीमॉस भी देखे थे। सीमॉस हो गया था सर। यूजीटी के बाद ही ना सीमॉस है। यस सर, हो गया था। यूजीटी में हम लोगों ने बात किया था कि ये हमारा एक स्लैब है एन टाइप सेमीकंडक्टर का। इसमें हम लोग एक साइड में, बीच में नहीं, एक साइड में हम लोग दूसरा जो सेमीकंडक्टर उसको फ्यूज कराते हैं। ठीक है, उसको फ्यूज कराते हैं तो हमारा दो बेस बनता है, एक ऊपर में और एक नीचे में। जिसके नज़दीक में एमीटर है वो बेस 2 है और नीचे वाला बेस 1 है। ठीक है, ये था हमारा यूजेटी। ठीक है, यूजेटी का सिंबल था। तो इसको हम लोगों ने वर्किंग इसका समझने के लिए हम लोग सारा लिए थे, एक डायोड का और रेजिस्टेंस का। ठीक है ना, इस तरह से हम लोगों ने इसको देखा था वर्किंग यूजेटी। इसके बाद हम लोग देखे थे यूजेटी के बाद हम लोग देखे थे सीमॉस। नहीं, सीमॉस इसके पहले देखे थे। ठीक है, यूजेटी क्या है? मेरा यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर है। यूनि जंक्शन कहने का मतलब इसमें जंक्शन जो बनेगा एक ही बनेगा। एक Yes, ही sir. जंक्शन इसलिए बन रहा है कि हम दो पी इसके अंदर हम इसको फैब्रिकेट नहीं कर रहे हैं, एक ही पी टाइप कर रहे हैं। आगे एक पी टाइप कर रहे हैं तो पी से जो निकला वो हमारा हो गया एमीटर, वो हो गया हमारा एमीटर, और ये हो गया बेस 1 और बेस 2। क्योंकि हमारा एन जो है ये लाइटली डोप्ड है, इसीलिए इसमें हम लोग बोलते हैं कि हाई रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ a bar of highly resistive n-type semiconductor is considered from the base structure. It consists of a lightly doped n-type, बहुत lightly doped है। lightly doped करने का मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, और two ohmic contacts are drawn at the both end and both being both bases. Both base है, the metal electrode is attached to the p type which becomes the emitter, and this emitter lies near the base 2 and a bit far from the base 1. Both of these join to form a PN junction as single PN junction present. This component is called uni junction. क्यों यूनि जंक्शन? कि हमारा जंक्शन ही एक बन रहा है, क्योंकि हमारा एक एन है और उसमें एक पी है,
तो जो जंक्शन बनेगा वो हमारा सिंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं यूनि जंक्शन। ठीक है। द इंटरनल रेजिस्टेंस कॉल्ड द इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट इनसाइड द बार व्हिच रेजिस्टेंस वैल्यू डिपेंड अपॉन द डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ द बार। डोपिंग कितना किया गया है उसी हिसाब से इसका रेजिस्टेंस होगा। ठीक है। तो यस सर। इसमें क्या किया गया कि एक हाईली डोप्ड पी को लगाया गया और इस तरह से हमारा दो बेस बन गया B1 B2। B1 जो है वो P से दूर है, एमीटर से दूर वाला जो कनेक्टर है वो हमारा B1 है और एमीटर के पास जो है B2 है। ठीक है। तो हमारा यहाँ से रेजिस्टेंस बनना शुरू हुआ, यहाँ तक आया और यहाँ से दूसरा रेजिस्टेंस बनना शुरू हुआ, मतलब P के पास हम इसको रेजिस्टेंस को डिवाइड करते रहे हैं और तब इसको समझेंगे। जो हम लोग इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखे उसमें हम लोगों ने ऐसे देखा, तो ये सिंबल है और ये रियल पिक्चर है हमारा यूजेटी का। ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारा ये जो हमारा है सप्लाई है, बीसीसी है और ये वीवीबी है। यहाँ पे हम लोग इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग मेजर करते हैं वोल्टेज। ओके, B1 एंड B2 के बीच का, और यहाँ पे हम B1 और एमीटर के बीच में हम सप्लाई करते हैं। वर्किंग समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने एक डायोड लगाया, क्योंकि हमारा पी टाइप था और उसके बाद एन टाइप था, पी टाइप टू एन टाइप, तो इसलिए उसको डायोड बना दिया। और हम लोगों ने क्या किया कि रेजिस्टेंस बन रहा था और बीच में हमारा पी था, तो यहाँ से दो भाग में बढ़ दिया। ये B1 का रेजिस्टेंस हो गया और ये B2 का रेजिस्टेंस हो गया। ओके, ये B1 का और ये B2 का, यहाँ पे हम लोगों ने ग्राउंड कर दिया। ठीक। अब यहाँ पे वोल्टेज हम दे रहे हैं, वोल्टेज फॉर द एमीटर ये सप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे जो हमको मिलेगा ये मिलेगा वोल्टेज BB, मतलब दोनों बेस, वोल्टेज अकॉर्डिंग बोथ बेस। और ये सेंटर जो है जहाँ पे हमारा डायोड लग रहा है, इसके बीच में अगर हम इसको मेजर कर रहे हैं तो इसको रो BB हम कह रहे हैं इसको, और RB1 को हम लोगों ने यहाँ पे ऐसा रखा है कि हम इसको बढ़ा सके। ठीक है, वेरिएबल रखा है समझने के लिए। ओके, तो हम लोग कहते हैं कि इनिशियली व्हेन नो वोल्टेज अप्लाई, जब हमारा VE 0 है तब क्या होगा। VE 0 करने का मतलब ये जो करंट हम दे रहे हैं ये 0 है, ये 0 होगा तो क्या होगा, तुम बताओ क्या होगा। कंडक्शन होगा कि नहीं होगा, डायोड से कंडक्शन होगा? नो सर। नो सर। क्यों? Then the voltage VBB is applied through the RB2 नीचे वाला रेजिस्टेंस जो है, और the diode D will be in the reverse bias. The voltage across the diode will be in VB, which is the barrier voltage of the emitter diode. Due to the application of VBB, some voltage appear at the point A. So the total voltage will be VA plus VB. A पॉइंट कहाँ है, ये बीच में है जो A पॉइंट है। ठीक है, अगर हम रिवर्स बायस में रखेंगे तो कंडक्शन तो नहीं होगा, लेकिन हमको इस जगह पे इधर साइड से रेजिस्टेंस होते थोड़ा वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कि जो वोल्टेज मिलेगा, सम वोल्टेज अपीयर्स एट द पॉइंट ए, सो द टोटल वोल्टेज विल बी VA plus VB. नाउ इफ एमीटर वोल्टेज V इज इंक्रीज, अगर हम उस वोल्टेज को, एमीटर को जो 0 दे रहे थे उसको बढ़ाना शुरू करते हैं, उसको इंक्रीज करना शुरू करते हैं, द करेंट IE, the emitter current flows through a diode D. This current makes the diode forward bias. The carriers get induced and the resistance RB1 goes on decreasing. RB1 जो है वो डिक्रीज करना शुरू होगा, therefore the potential across the RB1, which means VB1 also decrease. ठीक है, और जब हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो दो काम होगा, एक तो ये कि हम N को हाई पोटेंशियल पे रख रहे हैं और P को लो पोटेंशियल पे रख रहे हैं, तो रिवर्स बायस भी था और 0 वोल्ट था। इसको हम जैसे से बढ़ाएंगे तो हमारा P जो है वो हाई पोटेंशियल में चला जाएगा, तो बोलेंगे फॉरवर्ड बायस हो गया। और दूसरा बात कि अगर जंक्शन बन रहा है वहाँ पे, तो जंक्शन बन रहा है तो हमको पता है कि जंक्शन बन रहा है तो वहाँ पोटेंशियल बैरियर भी होगा, तो उससे ज़्यादा वोल्टेज हमको रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखो, as the diode gets forward bias, the voltage across will be
0.7 volt. So this is constant and VB1 goes on decreasing. Hence, VE, that is voltage across emitter, goes on decreasing and in decrease to the least value, which may be denoted VB, called the valley voltage. जो घटा उसको, ठीक है. The voltage at which the UJT gets switched on is the peak voltage denoted by VP. ठीक है. तो इसी चीज को हम लोगों ने देखा कि अब जब हम पॉजिटिव किए तो ये ग्रीन दिखा रहे हैं, मतलब यहाँ कंडक्शन हो गया, ये कंडक्शन कर रहा है, ठीक है. और यही बीपी है हमारा उस वो पॉइंट जहाँ के बाद हमारा डिक्रीज करना शुरू हो गया, ठीक है. और ये वैली क्या क्या एप्लीकेशन में यूज होगा. UJTs are most prominently used as a relaxation oscillator, or they are also used in the phase control circuit. In addition, UJTs are widely used to provide clock for the digital circuit. हमेशा हम लोग बात करते हैं डिजिटल सर्किट में क्लॉक एंड गेट है या एडर है, हमारा सब्सट्रैक्टर है, मल्टीप्लेक्सर कहीं भी है, तो उसमें एक हम लोग यूज करते हैं हम लोग का क्लॉक. Timing control for the various devices controlled firing in the thyristor and sync pulse for the horizontal deflection circuit in CRO. CRO तुम देखे हो, छोटा सा रहता है, उसमें बना रहता है एम्पलीफायर वगैरह टेस्ट करने में, वहां पे हम लोग को दिखता है वेव कितना फ्रिक्वेंसी का हमारा वो है, तो उसमें इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट था हमारा फोटो सीआरओ का फुल फॉर्म क्या हुआ सर? सीआरओ का तो नहीं पता हमको, सीआरओ ही बोलते हैं उसको. ओके सर. सीआरओ पता नहीं. फोटो ट्रांजिस्टर. फोटो ट्रांजिस्टर हमारा एक ट्रांजिस्टर है जिसमें 2 कनेक्टर भी हो सकता है और 3 कनेक्टर भी हो सकता है. हम अभी 2 कनेक्टर मान के चलते हैं. 2 कनेक्टर मतलब कि ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें लाइट, फोटो है मतलब लाइट इंसिडेंस होगा, लाइट उस पर ड्रॉप होगा या उसको लाइट मिलेगा, तब वो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा. ट्रांजिस्टर हमारा स्विच की तरह ऑपरेट करता है. कब ऑपरेट करता है स्विच की तरह? जब उसके बेस और एमिटर के बीच में हम कंडक्शन कराते हैं, तो वो स्विच का काम करता है और उसके फलस्वरूप रिजल्टेंट हमको कलेक्टर पे हमको कंडक्शन मिलता है, ठीक है. तो हम क्या कर रहे हैं, ये हम एक ट्रांजिस्टर लगा रहे हैं और ट्रांजिस्टर में एमिटर और कलेक्टर के बीच में हम कुछ सप्लाई लगा रहे हैं, कुछ हम बैटरी जोड़ रहे हैं, लेकिन हमको वो कंडक्शन नहीं हो रहा है. वो कंडक्शन कब होगा? जब एमिटर और बेस के बीच का कंडक्शन होगा. एमिटर और बेस के बीच में हम लोगों ने लगा दिया है फोटो डायोड. वहाँ पे एक फोटो डायोड लगा दिया है, और फोटो डायोड के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि वो क्या करता है. फोटो डायोड रिवर्स बायस में कनेक्ट होता है, और जब उस पर लाइट पड़ता है, लाइट अगर उस पर जाता है तो वो डिप्लेशन रीजन को कम करके कंडक्शन करा देता है, ठीक है. तो उस तरह से जब कंडक्शन हो जाएगा तो हमारा कलेक्टर पे करंट मिलने लगेगा. A phototransistor is a type of bipolar junction transistor including a photodiode junction. A NPN phototransistor has a photodiode at its base collector junction, and the photocurrent generated there acts as a base current. Below saturation, the phototransistor implements the equation IC बराबर बीटा IV. मतलब कलेक्टर का करंट जो होगा बीटा के बेस के करंट के बीटा टाइम्स होगा, बीटा गुना होगा, जिसको हम लोग बोलते थे एम्प्लीफिकेशन फैक्टर. वेयर collector current IC is the collector current and beta is the transistor's gain, and IE बराबर IC प्लस IB. मतलब एमीटर का करंट जो होगा वो दोनों करंट मिला के होगा. कलेक्टर में जो करंट मिल रहा है वो, और जो बेस से जो कंडक्शन हो रहा है वो, दोनों मिलाएंगे तो टोटल एमीटर का करंट हमको पता चलेगा. Where IE is the emitter current. So, phototransistor is similar to a regular BJT, except that the base current is produced and controlled by light instead of a voltage source. The phototransistor effectively converts light energy to a electrical signal.
ठीक है, देखो ये हम ट्रांजिस्टर बनाए हैं और ट्रांजिस्टर पे ये जो बेस वाला जो था ये जो टर्मिनल था उसको बाहर नहीं निकाला गया है। क्यों? क्योंकि बेस का काम तो लाइट करेगा, इसीलिए लाइट को हम बेस पे इंसिडेंस करा रहे हैं। ठीक है, ये Yes, हमारा sir. ट्रांजिस्टर है। देखो ये 2 टर्मिनल है, यहाँ भी 2 टर्मिनल है, यहाँ 3 टर्मिनल है, 2 टर्मिनल भी होगा। और यहाँ होल जो देख रहे हो ये लाइट इंसिडेंस करने के लिए, यहाँ भी होल है लेकिन शीशा लगा हुआ है, ट्रांसपेरेंट है, अंदर डस्ट न जाए इसके लिए कवर्ड Yes, sir. रहेगा सिर्फ। ठीक है, सर ये तो ये डिफरेंस 2, क्या है सर 2 टर्मिनल और 3 टर्मिनल में सर? हाँ डिफरेंस बता रहे इसमें? हैं 2 टर्मिनल 3 टर्मिनल क्या अंतर है बताएंगे। पहले ये देखो, ये समझ में आ गया। तो अब बात करते हैं कि फोटो जनरेशन जो हो रहा है, फोटो जनरेशन का बेस करंट occurs in the collector base region, therefore large area of this region will produce more base current. Thus a typical photo transistor is designed to offer a larger area to the incidence light. Okay, कुछ ऐसा डिजाइन होगा कि उसका बेस जहाँ पे लाइट इंसिडेंस होना है उसको बड़ा बनाया जाए, उसको थोड़ा बड़ा बनाए, उसका जो एरिया है वो थोड़ा बड़ा रखे। ठीक है, a photo transistor can be either a 2 lead or 3 lead device. In the 3 lead configuration, the base lead is brought out so that the device can be used as a conventional BJT with or without the additional light sensitivity feature. अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे मान लो इस जगह पे देखो, यहाँ पे ये टर्मिनल अगर निकला रहता, अगर हम इसका बात करें, इसमें तो टर्मिनल निकला हुआ है, ये भी निकला है, मान लो सपोज करो दिस इज देयर। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस ट्रांजिस्टर को 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। इसको हम एज ए फोटो ट्रांजिस्टर भी यूज कर सकते हैं। क्या करेंगे कि इस टर्मिनल को काट देंगे, ट्रिम कर देंगे और लगा देंगे। ठीक है, उस मतलब इस बेस टर्मिनल का हमको यूज नहीं करना है, उसको यूज नहीं करना है तो हम उसको एकदम बेस से इस जगह से काट दिए और यहाँ लाइट सोर्स है, ये काम हो जाएगा। अगर उस ट्रांजिस्टर को बगैर लाइट के हम यूज करना चाहते हैं तब क्या करें, तब हम इसको यूज कर लेंगे एज ए बेस, बीच वाले को। ठीक है, तो हमारा 2 काम हो गया। या तो अगर 3 लीड कॉन्फ़िगरेशन है तो ये हमारा द बेस लीड ब्राउट आउट बाहर लेके आए सो दैट द डिवाइस कैन यूज एज अ कन्वेंशनल बीजेटी। जब जरूरत पड़े तो हम उसको बीजेटी की तरह यूज कर दें और जब जरूरत पड़े तो हम उसको लाइट सेंसिटिव फीचर के लिए फोटो ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। समझ में आया? Yes, sir. In a 2 lead configuration, the base is not electrically available and the device can be used only with the light as the input. In many applications, the photo transistor is used in the 2 lead version. ज़्यादातर फोटो ट्रांजिस्टर हम यूज करते हैं तो हमको बीजेटी की तरह यूज नहीं करना होता है, इसलिए हम उसको 2 लीड वाला ही यूज करते हैं। ठीक है, photo transistor are not sensitive to all light but only to the light within a certain range of wavelength. हम लोग देखे थे जब हम लोग एलईडी पढ़ रहे थे तो हम लोग बात किए थे कि किस रेंज का एनर्जी होने पे किस रेंज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है और हमारे विजिबिलिटी वाले एरिया में, विजिबिलिटी वाले एरिया का जो वेवलेंथ है वहाँ तक का अगर एनर्जी प्रोड्यूस होगा तभी हम उसको देख पाएंगे। ठीक है, तो फोटो ट्रांजिस्टर के साथ भी वही बात है। फोटो ट्रांजिस्टर जो हम वहाँ पे बात किए थे हम लोग कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है वो डिटरमाइन करेगा कि कितना एनर्जी फोटोन पार्टिकल्स लेके आ रहा है। ठीक है, जितना ज़्यादा हर्ट्ज होगा और वेवलेंथ हमारा जितना हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा हमारा कोई भी डिवाइस। ठीक है, फोटो ट्रांजिस्टर या फोटो Yes, sir. डायोड। ओके, तो वही बात कर रहे हैं कि सर्टेन रेंज ऑफ वेवलेंथ होगा हमारा। वेवलेंथ मतलब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा वेवलेंथ कम होगा, दोनों इंटर रिलेटेड है, तो उसी हिसाब से हमारा वो लाइट प्रोड्यूस करेगा। ऐसा नहीं है कि हम कुछ तरह का हम बनाए हैं जिसमें कि रूम का लाइट ऑफ हो जाए तो हमारा वो नोटिस करे कि रूम का लाइट ऑफ हुआ है और वो
जो अल्ट्रा वायलेट लाइट है या फिर जो ऐसा लाइट जो हमारा नाइट विजन कैमरा में यूज होता है, वैसा लाइट भी ऑपरेट कर ले उससे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, they are most sensitive to particular wavelength in the red and the infrared part of the spectrum. VI characteristic क्या होगा? VI characteristic जैसे हम फोटो ट्रांजिस्टर फोटो डायोड में देख रहे, डार्क करंट मतलब डार्क है तब हमारा कोई करंट नहीं आ रहा है। ओके, और जैसे जैसे हमारा Yes, sir. बढ़ेगा, हमारा ये करंट है, कलेक्टर का करंट है, वो बढ़ रहा है। कैसे? जब हमारा वोल्टेज अकॉर्डिंग हमारा ये बढ़ रहा है, मतलब हमारा एमीटर, हाँ कुछ बोले क्या? No, sir. ओके, कलेक्टर और एमीटर के बीच का, तो जैसे जैसे हमारा ये बढ़ेगा लाइट का इंसिडेंस, वैसे वैसे हमारा कलेक्टर पे करंट बढ़ेगा। ओके, ये था हमारा VI कैरेक्टरिस्टिक। क्या क्या इसका ऑपरेशन है? इसका ऑपरेशन में हम लोग देखते हैं कि when choosing a photo transistor, there are a few things or properties to be considered so that the photo transistor can be used at its best. Some of the important properties are wavelength, linearity, sensitivity, response time, size and cost. ये सब हमारा इसका प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी के अनुसार ही हमको फोटो ट्रांजिस्टर सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, वेवलेंथ समझ में आ रहा है कि इस वेवलेंथ पे वो कितना वो करंट प्रोड्यूस करेगा। लीनियर होगा कि नहीं होगा, ऐसा तो नहीं कि जैसे जैसे हमारा लाइट बढ़ेगा वैसे से तो बढ़ेगा ही, लेकिन ऐसा भी है क्या कि जो स्ट्रेट लाइन आ रहा है वो किसी समय में अनलीनियर हो जाएगा, लीनियरिटी वो अपना मिस कर जाएगा। या सेंसिटिविटी कितना है उसका, रिस्पांस टाइम मतलब लाइट पड़ने के कितना देर बाद वो रिस्पांस देता है, उसका साइज कितना बड़ा है, उसका कॉस्ट क्या है, एवरीथिंग। एप्लीकेशन क्या क्या है? लाइटिंग कंट्रोल, हम लाइटिंग कंट्रोल के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। अलार्म सिस्टम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेवल इंडिकेटर के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रॉक्सिमिटी डिटेक्टर के लिए, पंच कार्ड रीडर के लिए, इनकोडर्स के लिए, बहुत सारा जो हमारा सिस्टम है उसमें हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, Yes, sir. तो ये हमारा एफटी वाला जो पूरा का पूरा था हम लोग का, वो वाला यूनिट जो था पूरा, ये पूरा हम लोग का Yes, sir. खत्म हो गया। अब इसके बाद वाला जो यूनिट है उसमें हम लोग को एम्पलीफायर पढ़ना है, और Yes, sir. क्लास ऑफ एम्पलीफायर, डिस्टॉर्शन इन एम्पलीफायर, और उसी में बीजेटी और एफईटी को स्विच की तरह कैसे यूज करते हैं ये भी पढ़ना है। ओके, Yes, और sir. एक वही एम्पलीफायर है जो थोड़ा सा बड़ा है, उसके बाद मल्टी वाइब्रेटर और ये सब जो है वो सब एक एक क्लास का है। ठीक है, Yes, sir. तो अभी हम लोग जो पढ़े इसमें से अगर कुछ पूछना है तो पूछो, या इसके पहले वाला कुछ पूछना हो तो पूछो। Sir, what is difference between photodiode and phototransistor? डायोड और ट्रांजिस्टर के बीच में क्या डिफरेंस है? ट्रांजिस्टर हमारा स्विच की तरह इस्तेमाल होता है, वो हमारा डायोड हमारा वही कंडक्शन करेगा जो कंडक्शन उसको बैटरी के अंदर दिया गया है। हम यहाँ पे क्या बात करते हैं, आईसी बराबर लिखते हैं बीटा गुने आईबी, मतलब बीटा में जो करंट है उसका उतना टाइम, बीटा टाइम्स करंट हमको कंडक्टर में मिलेगा। अगर फोटो डायोड की बात करें तो फोटो डायोड में जितना लाइट आएगा उतना डिप्लीशन रीजन का विड्थ कम होगा और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो हमको जो सप्लाई है, हमको जो हमको कंडक्शन मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो जो सप्लाइड बैटरी है, सप्लाइड वोल्टेज है, उसमें से माइनस कर दो उसके डिप्लीशन रीजन के फील्ड का, तो मिलेगा। 5 वोल्ट की बैटरी लगाए थे तो हमको 4 वोल्ट मिलेगा, 3 वोल्ट मिलेगा, 2 वोल्ट मिलेगा, 5 वोल्ट कभी नहीं मिलेगा पहली बात, और 5 वोल्ट से ज़्यादा तो कभी सवाल ही नहीं होता है, 5 वोल्ट से ज़्यादा का सवाल नहीं होता है। लेकिन हमको ट्रांजिस्टर में क्या होगा बताओ? ट्रांजिस्टर में अगर हम एमीटर और कलेक्टर के बीच में हम 12 वोल्ट का बैटरी लगाए हैं, और हम 12 वोल्ट का वहाँ पे कुछ लाइट वाइट लगाए हुए हैं, और हम एमीटर और बेस के बीच में कंडक्शन करा रहे हैं छोटा सा करंट का,
जो लाइट से होने वाला है। लाइट से हम 1 वोल्ट का या 2 वोल्ट का करंट हम करा दिए, तो इस 1 और 2 वोल्ट का जो कंडक्शन होगा बेस और एमीटर के बीच में, वो ट्रिगर करेगा ना कलेक्टर के करंट को। बोलो हाँ या यस ना। सर। यस सर। ठीक है, ये बात है कि अगर हम फोटो डायोड यूज कर रहे हैं तो हमको किसी लाइट को जलाने के लिए बहुत लाइट की आवश्यकता होगी, उतना लाइट हमको देना पड़ेगा ताकि हमारा वो जो ट्रांजिस्टर है, सॉरी वो जो फोटो डायोड है, उसका डिप्लीशन इतना कम हो जाए कि हमारा पोटेंशियल बैरियर थोड़ा कम हो और हमारा कंडक्शन हो। एकदम डिफरेंट कंसेप्ट। यहाँ हम बात कर रहे हैं क्या कि लाइट पड़ेगा ट्रांजिस्टर में तो हमारा जो करंट का जो कंडक्शन है वो बेस और एमिटर के बीच में हो जाएगा, और ये कंडक्शन बड़े करंट को ट्रिगर करेगा। यही अंतर है। क्लियर है? यस सर। सर एक और क्वेश्चन था सर। पूछो। सर हम लोग बीजीटी बनाते हैं जिसमें 2 पीएन जंक्शन का यूज होता है सर, ठीक है? बीजेटी सर जैसे बनाते हम हैं लोग जिसमें 2 पीएन जंक्शन का यूज होता है। यस सर। ठीक। अगर सर हम लोग एनपीएन बनाते हैं सर, तो उसमें एक और पी टाइप सेमीकंडक्टर वो कहाँ चला जाता है सर? एनपीएन बनाते हैं तो सर उसमें 2 पी टाइप 2 एन टाइप होना चाहिए ना सर, अगर 2 हम पीएन जंक्शन ले रहे हैं तो सर। किसमें तुम बात कर रहे हो? एक तो हो गया तुम्हारा बीच वाला जो है बेस हो गया, है यस ना? सर। एक एमिटर हो गया और एक कलेक्टर हो गया। ये सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर 2 पीएन जंक्शन लेते हैं सर, तो 2 पी टाइप होगा 2 एन टाइप होगा सर। तो 2 सर पीएन जंक्शन एनपीएन में लेते हैं। यस सर। अच्छा ठीक है। तो सर 2 उसमें एन टाइप होगा 2 पी टाइप होगा, और एनपीएन हम लोग बनाते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही पी टाइप होता है, ऐसा क्यों? एक पी टाइप कहाँ चला नहीं जाता है? समझे, तुम्हारा सवाल नहीं समझे। दो तुम क्या ले रहे हो? सर 2 पीएन जंक्शन ले रहे हैं सर 2 बीजीटी पीएन फॉर्म करने जंक्शन के ले लिए। रहे हो? यस सर। कहाँ से मिल गया तुमको पीएन जंक्शन? कहाँ मिल गया तुमको? सर जो डिफिनेशन में लिखा हुआ है सर वही पूछ रहे थे, जो डिफिनेशन में लिखा हुआ पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन मतलब क्या कि मतलब तुम पीएन जंक्शन हम लोग पढ़ते हैं कि पीएन जंक्शन को डायोड के रूप में यूज करते हैं। तो 2 पीएन जंक्शन लेने के बाद तुम तो 2 डायोड ले रहे हो। राज यस सर। सर जो क्लियर करो बीजीटी का सवाल, डिफिनेशन, अपना क्वेश्चन क्लियर करो। सर जो बीजीटी का डिफिनेशन था सर कि व्हेन 2 पीएन जंक्शन यूज्ड टू व्हिच मेक अ न्यू हाँ तो कंपोनेंट 2 इज पीएन कॉल्ड। जंक्शन मतलब करने का मतलब कि पहला वाला एमिटर और बेस यस सर। के बीच जंक्शन बन रहा है ना, यस सर। और कलेक्टर और बेस के बीच जंक्शन नहीं बन रहा है। यस सर। यस सर समझ गया सर। 2 जंक्शन बन रहा है ना। यस सर। जंक्शन मतलब क्या है? जहाँ पे जुड़ रहा है, जहाँ इंटरफेस हो रहा है दोनों, वही है हमारा जंक्शन। यस सर। ठीक है, और कुछ? नो सर। सर की टॉपिक है ना सर, ये सब थोड़ा कंफ्यूजन हो गया सर, की हुआ प्राइमरी की, ये सब को सर अगले क्लास में क्लियर कर दीजिएगा। नहीं अभी बता देते हैं, तो अगले क्लास में क्यों? देखो, कीज का मतलब कोई भी की हो, की का एक ही मतलब है कि हमारे एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। ठीक, यस सर। यूनिकली आइडेंटिफिकेशन में हम लोग देखे कि फंक्शनल डिपेंडेंसी में क्या देखे? हम लोग बोले कि ए डिटरमाइन बी, बी डिटरमाइन सी, और ए को डिटरमाइन नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा उसको हम सुपर की नहीं बोलेंगे। सुपर की, सबसे पहले सुपर की समझो, उसी से सारा की निकलेगा। ठीक है, तो की हम उसको यस सर। बोलेंगे कि जिस एट्रीब्यूट के क्लोजर में सारा का सारा एट्रीब्यूट आ रहा हो, वही तो की बन सकता है। यस सर। हम अगर बोले कि हम इस चीज को, किसी एक फील्ड को हम बोलेंगे ये की है, तो बोले ई की है, इसका मतलब है कि वो हर एट्रीब्यूट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, यस सर। इसको बोलेंगे। अगर वो नहीं कर सकता तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो यस इसका सर। मतलब ये हो गया कि सुपर की, पहले हम सुपर की बात करेंगे। सुपर की उसी की को बोलेंगे जिसके क्लोजर में सारा का सारा स्कीमा आ रहा हो मेरा।
ये बात समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, ये देख के समझ के अंदाजा लगा के करने वाला बात नहीं है। इसका एकदम एल्गोरिथम दिया गया है, तरीका दिया गया है, इसके बगैर हम सोच के अपने मन से नहीं कर सकते हैं, हम अपने मन से नहीं कर सकते हैं। यस सर। या तो डेटाबेस बनाएंगे, डेटाबेस बना के हम फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रोड्यूस करेंगे, निकालेंगे, और उसके आधार पर बोलेंगे कि नहीं ये हमारा सुपर की होगा। तो सुपर की क्या हुआ, वैसा एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट, वो कंपोजिट भी हो सकता है, ऐसा एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट जिससे क्लोजर में सारा स्कीमा आता हो, जो कि हमारा सुपर की। ठीक है, यस सर। अब जब सुपर की हो गया तो एक से ज्यादा सुपर की हो सकता है, एक से ज्यादा की सुपर की हो सकता है, नो हो डाउट। सकते हैं। अब सुपर की के बाद अब कैंडिडेट की बात करते हैं। तो कैंडिडेट की में हम ये कहते हैं कि अगर सुपर की है, अगर कोई ऐसा सुपर की है जिसका प्रॉपर सेट, जो प्रॉपर सबसेट है वो भी सुपर की है, तो हम उसको कैंडिडेट, सारा का सारा, रूल नंबर 1, जितना सुपर की है सबको कैंडिडेट की मान लेते हैं। अब हम सेलेक्ट करते हैं किसको किसको कैंडिडेट की होने का अधिकार नहीं है। उसमें हम देखेंगे क्या कि अगर कोई कैंडिडेट की है, सुपर की है, और उसका प्रॉपर सबसेट भी सुपर की है, मतलब ए बी सी सुपर की है और ए बी भी सुपर की है, तो ए बी सी का प्रॉपर सबसेट हो गया ना ए बी। यस सर। तो अगर ए बी सी सुपर की है, अगर और उसका एक सुपर की ए बी भी है, तो अब ए बी सी को कैंडिडेट की नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे कि हम मिनिमल एट्रीब्यूट के साथ जो बन जाए वही बेहतर है। ए बी सी भी है और ए बी भी है, अगर दोनों अगर रेस में है कैंडिडेट की क्या, और कैंडिडेट की के रेस में कौन रह सकता है, जो सुपर की वही रहेगा, नन की नहीं रहेगा। तो सुपर की कौन है, ए बी सी और ए बी। तो हम देखेंगे कि ए बी सी का सबसेट हमारा ए बी है, तो हम बोलेंगे ए बी सी को कि तुम आउट, तुमको कैंडिडेट की नहीं बना सकते, तुम सुपर की रहोगे लेकिन तुमको कैंडिडेट की नहीं बना सकते, ए बी कैंडिडेट की रहेगा, कहे कि तुम्हारा वो सबसेट है। अब मान लो ए भी है जो सुपर की है, तो ए बी का सुपर सबसेट ए है, सुपर की है, तब ए बी को बोलेंगे कि भाई अब तुमको भी आउट कर रहे हैं, इसलिए कि तुमको हम कैंडिडेट की नहीं बना सकते, क्या कि ए तुम्हारा सुपर सबसेट जो है वो है मेरे पास, तब ए को कैंडिडेट की बना देंगे। ठीक है, पहला बात यस सर। कि मिनिमल एट्रीब्यूट के साथ जो हमको मिलेगा सुपर की, उसको हम बनाएंगे कैंडिडेट की, और ये भी देखेंगे कि उसका कोई प्रॉपर सबसेट कोई दूसरा सुपर की ना हो, पहला रूल। दूसरा रूल, अगर मान लो एबीसी है और एबीसी है और एक और है सीडी या डीई, ये भी सुपर की है, ये भी सुपर की है, तो दोनों एक दूसरे का एकदम सबसेट नहीं है, सबसेट नहीं है, तो नहीं हम है। उस दोनों को बोलेंगे कि दोनों कैंडिडेट की हो गया मेरा। ठीक है, दोनों कैंडिडेट की हो गया। अब कैंडिडेट की तक चुन लिए, पहले सुपर की डिसाइड किए, सुपर की से हम सब एल्गोरिथम लगा के हम आगे कैंडिडेट की पे, कैंडिडेट की के बाद अब बात हुआ कि प्राइमरी की सिलेक्ट करना है। तो प्राइमरी की के लिए कोई लॉजिक नहीं है, जो कैंडिडेट की है उसी में से एक प्राइमरी की तुमको सिलेक्ट करना है, अगर तुम डेटाबेस डेवलपर हो तो। If you are a database developer, then you will decide which candidate key should be considered as a primary key. Okay? यस सर। अब रहा बात कि प्राइमरी की तो हो गया, कैंडिडेट की भी हो गया, सुपर की भी हो गया। ओके, अब रहा एक और की है सेकेंडरी की या अल्टरनेट की। तो जितना कैंडिडेट की, मान लो हम 5 कैंडिडेट की निकाले थे, 5 में से एक को हम प्राइमरी की बना दिए, तो 4 कैंडिडेट की तो बेकार रह गया, यस सर। रह गया। तो सारा का सारा कैंडिडेट की को देख लो, उसमें से एक को हम प्राइमरी बना दिए, बाकी सब जो है जो प्राइमरी नहीं बन पाया है ना, जो मिस इंडिया बन गया तो मिस इंडिया हो गया, जो मिस इंडिया नहीं बन गया तो रनर अप हो गया। तो जितना रनर अप कैंडिडेट की है उस सारा का सारा अल्टरनेट की है। ठीक है, अल्टरनेट यस की या सर। सेकेंडरी यस सर। की, यही है की का कंसेप्ट। ये जब डिफाइन करोगे तो उसमें क्लोजर और तुमको फंक्शनल डिपेंडेंसी इसका जिक्र करना ही होगा, इसके बगैर तुम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। की ऑल द की इज यूज्ड फॉर द यूनिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टपल। ठीक है, ना इंटरव्यू में यस तुम ये सर। बात बोलोगे, ना वाइवा में बोलोगे, ना एग्जाम में लिखोगे, क्योंकि वो जो है वो की है। अगर हम पूछते हैं व्हाट इज की एट्रीब्यूट, तब तुम ये बोल सकते हो कि की एट्रीब्यूट मतलब दैट एट्रीब्यूट्स विल बी यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल।
की बोल सकते हैं, लेकिन की का नाम अगर बोल देंगे तो उसको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। चलो फिर आज के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं Thank you, नेक्स्ट क्लास sir. में फ्री फायर के थैंक यू साथ। सर।